हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पूरे बिहार में जो ज़मीन की सर्वे की प्रक्रिया है, पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों बहुत लोग अपने ज़मीन का जो कागज़ है, वो जुटाने में लगे हुए हैं। बहुत से लोगों का ज़मीन जैसे कागज़ है, उनका कागज़ नहीं मिल रहा है, खतियान नहीं मिल रहा है। उन लोग अपने खतियान, कागज़ जो भी है, वो निकलवाने में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों एक और बात निकल के आ रही है, सहमति बंटवारा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सहमति बंटवारा क्या है? जब हम प्रपत्र 2 और 3-1 भर कर दे ही दे रहे हैं, तो सहमति बंटवारा देने की क्यों ज़रूरत है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सहमति बंटवारा बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो खतियान खोलना है खाता, ठीक है? अगर वो अपने नाम से खाता खोलना है, तो सहमति बंटवारा लगाना ज़रूरी होगा। अगर आप सहमति बंटवारा नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पर जो खतियान बनेगा, वो संयुक्त खतियान बनेगा। यानी कि जो भी हिस्सेदार होंगे, जैसे कि आपके दादा-परदादा के नाम से जो पुराना खतियान था, लेकिन अब उनके कई पुत्र-पुत्रियाँ हो गई हैं, वहाँ पर क्या होगा कि जो भी पुत्र-पुत्रियाँ होगी, उनके नाम से संयुक्त खतियान बनाया जाएगा, अगर आप सहमति बंटवारा नहीं लगाते हैं तो। तो दोस्तों इसलिए सहमति बंटवारा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको नया खतियान में केवल अपने नाम से खतियान खुलाना है तो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सहमति बंटवारा से जुड़ी हुई सारी बातें बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग सहमति बंटवारा बनवाएँगे और क्या-क्या आपको करना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ₹100 के स्टाम्प पेपर पे सहमति बंटवारा का आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात कर लें कि इसमें फॉर्मेट में क्या-क्या दिया गया है, तो जैसे यहाँ का आप देख सकते हैं कि ₹100 के स्टाम्प पेपर है। ऐसे ही अपने ₹100 के स्टाम्प पेपर पर अपना भी सहमति बंटवारा है, उसको बनवाना होगा। कैसे बनवाएँगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है लेख्यकारी। लेख्यकारी में फरीक नंबर 1, फरीक नंबर 2, फरीक नंबर 3, फरीक नंबर 4। दोस्तों ये फरीक नंबर क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो फरीक नंबर है, यानी कि जो आपके हिस्सेदार हैं, यानी आपके पटीदार समझ सकते हैं, जैसे आपके भाई हो गए, ठीक है? उन्हीं का यहाँ पर फरीक नंबर 1, फरीक नंबर 2, फरीक नंबर 3, फरीक नंबर 4। यानी कि अगर आपके 4 भाई हैं, तो यहाँ पर 4 फरीक नंबर दिया गया है। अगर आपके 5 भाई होंगे तो 5 को फरीक दिया हो जाएगा, 2 भाई होंगे तो 2 ही फरीक नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 फरीक नंबर हैं, यानी कि यहाँ पर 4 आदमी में ये बँटवारा किया गया है। जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है रमेश तिवारी, जो फरीक नंबर 1 में दिए गए हैं और उम्र इनका 55 साल है, यानी कि बड़े हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 55, 50, 52, है ना? उसका अनुसार यहाँ पर माने उम्र के अनुसार भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे देंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रमेश तिवारी कोई व्यक्ति हैं, उनके पिता का नाम राजनाथ तिवारी है। जाति ब्राह्मण है, पेशा खेती है, ग्राम बराली है, पंचायत सागरपुर है, थाना सराई है, अंचल गोपालगंज, जिला सिवान जो भी है, निबंधन कार्यालय गोपालगंज, राज्य बिहार, ये राष्ट्रीयता भारतीय, ठीक है? वगैरह। फरीक नंबर 2 में जो होंगे यानी इनके जो भाई हैं, ठीक है? राजनाथ तिवारी के जितने भी पुत्र हैं, यहाँ पर 4 पुत्र यहाँ का नाम दिया गया है। इनके जो भी भाई हैं यहाँ पर फरीक नंबर 2 में, फरीक नंबर 3 में, फरीक नंबर 4 में, वैसे ही जैसे इनका एड्रेस है वैसे इनका इनका भी एड्रेस लिखा जाएगा। ऐसे आपको बनवा लेना है। उसके बाद यहाँ पाएँगे तो आपको देखने को मिलेगा लेख्यधारी, बहक एक दूसरे को। यानी बहक एक दूसरे का मतलब ये है कि लेखकारी ही लेख्यधारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहक एक दूसरे का मतलब हुआ कि लेखकारी ही लेखधारी है। यानी कि लिखने वाला ही व्यक्ति क्या है? लिखवा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो लेख्य प्रकार दिया है बँटवारानामा। यानी कि आप अपने ज़मीन का जो भी ज़मीन है, आपकी संपत्ति है, उसका बँटवारानामा बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बँटवारानामा लिखेंगे। अगर कोई ज़मीन लिखवाता है, जैसे बैनामा लिखवाता है, तो यहाँ पर लेख्य का प्रकार क्या लिखाता है? बैनामा, ठीक है? बैनामा खेती नहीं, ठीक है? उसी तरह यहाँ पर बँटवारानामा बना रहे हैं, तो इसलिए बँटवारानामा लिखाएगा। या इसे बखुदा बँटवारा के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर बखुदा बँटवारा भी लिखा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आएँगे तो आपको देखने को मिलेगा संपत्ति, यानी किस संपत्ति का बँटवारानामा कर रहे हैं। तो जो भी आपकी पैतृक ज़मीन जायदाद है, उसका आप यहाँ पर बँटवारानामा कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैतृक ज़मीन जायदाद यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे आपको फरीक नंबर के अनुसार अपना जो भी भाई होंगे, उनका यहाँ पर सारा डिटेल्स डालेंगे। उसका बाद यहाँ पर आएँगे तो सरपंच हस्ताक्षर मोहर दिया गया है, तो यहाँ पर सरपंच का हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर आपको लगवा लेना है। उसके बाद सभी फरीक यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी जितने भी भाई होंगे,
यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गवाह जितने भी होंगे उनका हस्ताक्षर यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुल संपत्ति का विवरण दिया होगा कि आपका कुल संपत्ति कितना है। जो भी आपका संपत्ति होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे तौजी नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, थाना नंबर, जमाबंदी नंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक जमाबंदी में चाहे एक ही खाता में आपका बहुत सारा जमीन है तो उसका यहाँ पर खाता नंबर, खेसरा नंबर, सारा डिटेल्स डालकर यहाँ पर सारे जमीन का यहाँ पर आपका संपत्ति विवरण देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका दूसरा खाता है और तौजी नंबर दूसरा है तो यहाँ पर उसके अनुसार यहाँ पर फिर तौजी नंबर, थाना नंबर सब यहाँ पर डाला जाएगा और उसका भी वहाँ पर डिटेल्स ऐड किया जाएगा। ऐसे अपना जो भी है डिटेल्स संपत्ति, कुल जो भी संपत्ति है वहाँ पर आपको ऐड करा लेना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शेड्यूल क। शेड्यूल क का मतलब है कि यहाँ पर जो फरीक नंबर 1 है उनके हिस्से में जितनी भी जमीनें होगी और जो जो जमीनें होगी उसका विवरण यहाँ पर दिया होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके हिस्से में 7.44 डिसमिल उनके हिस्से में जमीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी 7.44 डिसमिल। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी जमीन होगा उसको डिसमिल में आप लिखेंगे, क्योंकि डिसमिल में लिखने से ये हो फायदा होगा कि कट्ठा के मतलब कई राज्य में अलग अलग कट्ठा के हिसाब से अलग अलग डिसमिल होता है। चाहे अपने जिले में ही ले लेंगे तो अलग जिले का अलग कट्ठा में अलग डिसमिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिसमिल में ही अपना जमीन को डालेंगे। उसके बाद हो सके तो वहाँ पर कट्ठा भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी जमीन का खाता खेसरा होगा सारे चीज डालेंगे, चौहद्दी डालेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि जो और खाता खेसरा है उस सारे डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। उसी तरह शेड्यूल ख में दूसरे भाई होंगे उनका ही यहाँ पर हिस्सेदारी होगा, जितना हिस्सेदारी होगा जिस जमीन पर उनका कब्जा होगा उस सारे जमीन को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल ग में तीसरे भाई का, उसी तरह शेड्यूल घ में चौथे भाई का यहाँ पर सारे हिस्सेदारी को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो संदर्भ में यहाँ पर लिखा है उपयुक्त बणित भूमि हम लेखकारी का खतियानी पैतृक संपत्ति है, यानी कि जो भी भूमि है लेखकारी का खतियानी संपत्ति है। हम सभी फरीकेन ने यह जमीन मिलजुल में रसीद कटाते आ रहे हैं। उक्त जमीन को सभी फरीकेन ने आपस में बंटवारा कर लिया है, यानी कि आपस में बंटवारा करके ऐसे ही खेत को बो रहे हैं। लेकिन जो अब जमीन का बंटवारा है वो मान लीजिए कि अलग अलग नाम से अपना जमीन का रसीद कटवाना है तो उसके लिए आपको बंटवारा कराना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके लिए यहाँ पर बंटवारा के बात बताया गया। उपयुक्त संपत्ति विवरण प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय एवं चतुर्थ की जमीन पर आज दिनांक 15/8/2024 से इस बंटवारा में अपने शेड्यूल के अनुसार अपनी पक्षकार अपने अपने संपत्ति भूमि विवरण पर दखलकार हुए तथा किसी भी पक्षकार यानी जो भी फरीकेन होंगे के द्वारा किसी दूसरे पक्षकार के भविष्य में भी निर्विवाद अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार रहेंगे एवं इनके उत्तराधिकारी स्थानापान को भी भविष्य में प्राप्त होते रहेंगे। यानी कि जो भी जमीन होगा भविष्य में भी उन्हीं के दखल कब्जा में रहेगा बिना विवाद के, यहाँ पर बता दिया गया। और उनके जो भी हिस्सेदार होंगे चाहे उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनके दखल कब्जा में ही रहेगा। इस पर दूसरा जो भी फरीकेन होगा इस पर अपना आपत्ति नहीं जताएगा। यहाँ पर बताया गया है कि इस बंटवारा के द्वारा अंचल कार्यालय में जाकर सभी फरीक ने अपने अपने नाम से रसीद कटा लेंगे। यहाँ पे ये भी बात बता दिया गया है कि जो बंटवारा नंबर अगर बन जाता है तो उसके बाद आप अंचल कार्यालय में जाकर अपने अपने नाम से यहाँ पर रसीद कटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो पंचों का हस्ताक्षर कराना है। उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देंगे जिस डेट का आपका यहाँ पर बंटवारानामा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो अपना वंशावली का फॉर्मेट यहाँ पर है, अपना वंशावली यहाँ पर बनवाकर उसके बाद जो भी फरीकेन होंगे उनका हस्ताक्षर, पंचों का हस्ताक्षर और सरपंच के यहाँ पर हस्ताक्षर और मोहर लगने वाला है। इस सारे डिटेल्स को यहाँ पर अपना फिल कर लेना है, अपने बना लेना है, अपने अनुसार इसको बनाना है। आपके जैसे जो भाई हैं, जैसे 2 भाई हैं तो 2 ही फरीकेन होंगे, 3 भाई हैं तो 3 फरीकेन होंगे, अपने अनुसार इस जो भी बंटवारानामा है इसको आपको बनवा लेना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी जानकारी दिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमें दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।